बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस वीडियो की डिमांड थी, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का इंडिविजुअली पूछते थे, तो मैंने सोचा कि ओवरऑल तमाम कंट्रीज़ का एक ही वीडियो में कवर करके आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाए कि किस किस मुल्क का जो लाइसेंस है वो चेंज किया जा सकता है स्पेन में इनके लाइसेंस के साथ। और इसमें आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही थ्योरी की और ना ही प्रैक्टिकल की। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं जब विज़िट पे यहाँ पे कोई भी आता है उनमें से, तो वो 60 दिन जो होते हैं, 90 दिन तक जो है वो 3 महीने तक उनका जो वीज़ा विज़िट वीज़ा होता है उस पर इंटरनेशनल लाइसेंस पे वो चला सकते हैं। अगर वो वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं 6 महीने तक का, तो वो 6 महीने तक भी चला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लोकल जो है लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ में से कोई लाइसेंस होगा तो इसको आप कन्वर्ट करवाएंगे यहाँ के लाइसेंस में, फिर चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसी लाइसेंस को ये सोच के गाड़ी चलाते रहें कि हमारे मुल्क का यहाँ पे एक्सेप्टेबल है तो मैं ऐसे ही गाड़ी चलाता रहूँ, नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना है तो उसको पहले चेंज करवाना पड़ेगा, यहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा, तमाम चीज़ें यहाँ की देना पड़ेंगी। उसके बाद आपको वो कार्ड इशू करेंगे, उस पर आप चला सकते हैं। इस गलत फहमी में ना रहिएगा, क्योंकि इस पे आपको फिर जुर्माना देना पड़ेगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है यूरोप का कार्ड, या यूरोप के ममालिक जो एक्सेप्ट करते हैं दूसरे ममालिक के लाइसेंस, वो तकरीबन यही कंट्रीज़ बनती हैं। तमाम यूरोप में कोई एक दो ऊपर हैं, एक दो नीचे हैं, लेकिन ओवरऑल तकरीबन यही कंट्रीज़ हैं। इसमें मैं आपको जो है नाम बताता हूँ इनके कंट्रीज़ के। जिन जिन कंट्री का लाइसेंस जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, उसकी मैं आपको जो है वो बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो अंदोरा मुल्क है, ये साथ ही है स्पेन के, उसका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे चेंजेबल है, आपको उसके लिए नहीं करना पड़ेगा। अरखेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, जो साउथ कोरिया है उसका भी एक्सेप्टेबल है। क्रोएशिया, इक्वाडोर, जापान, मोरक्को, पेरू, रिपब्लिक डोमिनिकाना, पैराग्वे, सुइसा, उरुग्वे, वेनेजुएला, ब्राज़ील, सल्वाडोर, फिलिपींस, ग्वाटेमाला, सर्बिया, तुर्किया, ट्यूनिस, यूक्रेनिया। यूक्रेनिया का अभी थोड़ी देर पहले ऐड हुआ है, पहले यूक्रेनिया का नहीं था, कुछ साल पहले ही इन्होंने ऐड किया है, क्योंकि वो अभी तक यूरोपीय यूनियन में नहीं है, लेकिन उसका जो लाइसेंस है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनका आप अगर लाइसेंस आपके पास है तो आप यहाँ पे आके उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं यहाँ के लाइसेंस में और गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पे जो बातें आपने जहन में रखनी है वो मैंने पहले बता दी हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप इन कार्ड्स पे या इंटरनेशनल लाइसेंस पे जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकते। जो जो इन ममालिक में से नहीं हैं, वो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं इन ममालिक से, वो भी चला सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस में। 1961 में पेरिस में एक मुआहदा हुआ था दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के दरमियान इंटरनेशनल लाइसेंस का। उसके तहत आप जो हैं वो चला सकते हैं 6.5 महीने तक। जो दूसरी कंट्री में एज अ विज़िटर जाते हैं 6 महीने तक आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ उसके बाद आपको लोकल लाइसेंस लेना आपके लिए लाजमी होता है। दोस्तों, ये थी शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ रहनुमाई ज़रूर मिली होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।